इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छकार चुयोयाई सुख तप सही नियाबद सुख संजम यात्रा निवो छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु बसाए हाथ पानी लगा दे जी। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान अभुट अभ्यंत रायम खामेऊ इच्छम खामेऊ देवसियम लंकेचे अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विणे व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंत भाषाए उभी भाषाए जंकेचे मध्य विणय परिणम सुम वा भयम वा तुभ्य जानम अहम न जानमि तस्म इच्छामि दुक्र इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदियो इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशा इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना लेसो इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जय निश्चयाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान असाय करी वायना पे साथ कया सो जी। नमो नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुरं हे सुवज्रनमोकारो सर्वभावप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं अवहि मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वियानो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधो जय जगत्पिया महोदय जय सुयाण बबु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुयोगाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवदाशय काल के बारे में जो विचारणा चल रही है, अब इसके अंदर काल तत्व किस प्रकार का कैसा है, कालिक व्यवस्था कैसी है। अब हम आते आते अवसर्पिणी काल पर आए हैं। क्यों आए हैं? पल्योपम के बाद सागरोपम की पर्याय आ रही है। ये सब क्या है? कालिक पर्याय। जब काल को परिवर्तनकारी ऐसा द्रव्य या परिवर्तन निमित्तक द्रव्य ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए उसकी पर्याय के रूप में हम ये पर्याय करके पल्योपम सागरोपम तक सब कुछ सारी जो है ये पर्याय की व्यवस्था है। तो ये पर्याय जो चल रही है, तो इसके अंदर क्या क्या गिना जाएगा, क्या क्या आएगा? तो इसके अंदर सबसे पहली व्यवस्था जो है, जो मैंने आपको कहा था कि नियति की व्यवस्था है। क्षेत्रीय नियति और कालिक नियति दो इकट्ठी हो रही है, और इस क्षेत्रीय और कालिक दोनों प्रकार की नियति के अंदर सिर्फ 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों के अंदर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की काल व्यवस्था है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल जितने प्रमाण में काल बदल रहा है और जैसे कालिक पर्याय की व्यवस्था है ऐसा, तो ये हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अंदर आपको ये देखना है
अब ये एक आप देखिए सर्पाकृति की व्यवस्था है। तो पहली बात है, सर्पाकृति क्यों कहा है? सांप जैसे मुंह की तरफ जाड़ा होता है, आते 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 पूंछ की तरफ एकदम पतला हो जाता है। तो इससे क्या समझना है कि क्या हुआ? वीडियो बरोबर आ रहा है? हाँ जी, किरण जी दोषी, क्या कंप्लेन है? अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था शायद जी सही से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो काले की व्यवस्था के अंदर जो हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर सांप जिस तरह से मुंह के पास में झाड़ा होता है और फिर जो है वो कितना पतला होता जाता है पूंछ तक आते आते। ये क्या कहा है? इसको क्या कहा है कि इसी तरह से आप देखेंगे, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो है काल भी कम ज्यादा 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 कम 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 फिर घटता 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 जाएगा। तो यहाँ पर ये काल जो है अवसर्पिणी काल नाम दिया है। अब ये जो अवसर्पिणी काल, इसके अंदर अब ये आरे बदलते जाएंगे सारे। अब पहला ही आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरों का। अब आप काल तो समझ ही गए हो कि एक कोड़ा कोड़ी एक सागरोपम मतलब ही असंख्य वर्ष है। तो फिर एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के हिसाब से कितने वर्ष हुए सर? तो उससे भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो कितने असंख्य वर्ष हुए, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा काल इतना लंबा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होते हुए भी न तो इसमें कोई भगवान होते हैं न कोई धर्म होता है। अब ये दोनों व्यवस्था नहीं है। हालांकि मनुष्यों की व्यवस्था बहुत बड़ी है, मानव जनसंख्या बहुत बड़ी है। आखिर दुनिया तो है ना, दुनिया तो चल ही रही है, संसार तो जन्म मरण से चल रहा है। ये तो काल अपनी व्यवस्था के अंदर मात्र एक गणना करने का माध्यम है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां से आप देखेंगे इतना लंबा काल जो चलते 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 आ रहा है, यहाँ तक ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर हो जाएगा, लेकिन इतने काल के अंदर कोई भगवान होते ही नहीं। कहाँ की बात चल रही है? मैंने पहले कहा था भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दो की बात चल रही है। महाविद्य में तो क्या बताया था माता जी, बोलिए। वहां पर साहब जी आरे की व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर एक जैसा काल रहता है, चौथे आरे जैसा। महाविद्य क्षेत्र की नियति ही कुछ ऐसी है कि वहां आराओं की व्यवस्था अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालचक्र, ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बदलना आदि कुछ जो महाविद्य में व्यवस्था ही नहीं है, बस बात पूरी हो गई। तो ये व्यवस्था जहां है वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर ये व्यवस्था चल रही है। तो काल तो बदलेगा। अब देखिए जितनी यहाँ पर होती है, सब मनुष्य स्त्री पुरुष वगैरह वो जो भी यहाँ पर होंगे वो युगलिक कहलाएंगे। युगलिक का मतलब ये है कि एक लड़का एक लड़की दोनों साथ में ही पैदा होंगे, वो ही बड़े होंगे, वो ही साथ में जिएंगे, वो ही पति पत्नी बनेंगे, उन्हीं का संसार चलेगा। लास्ट में बड़े लंबे आयुष्य काल तक के हैं और अंत में आते आते उनको भी एक युगल ही पैदा होगा। आज की लैंग्वेज में अंग्रेजी में यू कैन से द ट्विंस, ट्विंस के अंदर भी कंपलसरी एक युवक एक युवती, एक लड़का एक लड़की, ऐसी व्यवस्था जहां है इसलिए उसको युगलिक कहते हैं। लेकिन इस युगलिक व्यवस्था के अंदर भी
जो मानवीय शरीर जो हम देखेंगे ना, ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये जो हमारी पसलियां हैं, तो ये 256 पसलियां होगी। हमारी रिब जो होती है वो सब कितनी, 256। मतलब क्या हुआ, हाइट कितनी बढ़ जाएगी सोचिए। तो वो हाइट उनकी बहुत बड़ी हाइट रहेगी, और इतनी बड़ी हाइट रहेगी समझे कि नहीं। उस काल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस काल में चारों तरफ हमेशा ही जो है कल्प वृक्ष रहेंगे। तो कल्प वृक्षों की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बड़ी रहेगी। ये कल्प वृक्ष क्या करते हैं, इन कल्प वृक्षों के कारण पब्लिक की, जनता की, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और कल्प वृक्ष भी कोई कम नहीं है साहब, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, 10 जात के अलग अलग कल्प। किसी से वस्त्र मिल जाता है, किसी से मकान मिल जाते हैं, किसी से जो है दागिने आभूषण मिल जाएंगे, किसी से उनका खाना पीना मिल जाएगा। लेकिन आपको ये आश्चर्य लगेगा, इन लोगों के अंदर जो है खाना पीना कितना होता है साहब। एक तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, शक्तिवर्धक होता है, और बिल्कुल रस प्रचुर होता है। खाना कितना है उनको, तुअर के दाने के जितना, और वो तुअर के दाने के जितना आहार ग्रहण करने मात्र से उनकी तृप्ति संतोष हो जाता है। और उनका स्वयं का जब आयुष्य काल सिर्फ 6 महीने ही बाकी रहेगा, तभी उनका युगल पुत्र पैदा होगा सब वृद्धावस्था के अंदर। और दूसरी बात ये समझिए कि माता पिता जो गर्भ रखेंगे, गर्भकाल प्रेगनेंसी पीरियड ओनली फॉर 49 डेज, सिर्फ 49 दिन का ही जो है प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा। इतने में ही बालक तैयार हो जाएगा। अब वो भी युगल स्वावलंबी होकर स्वतंत्र घूमता है। युवा होने पर पति पत्नी का व्यवहार करेंगे साहब। अब युगल रूप के जन्म का कारण है, तो युगलिक मनुष्यों का ही आयुष्य पूर्ण होता है। अब लास्ट में क्या होता है, एक जोर की छींक आती है, जम्भाई आती है, और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक ऐसी छींक आएगी, इतनी बड़ी जम्भाई आएगी, और बस उनका आयुष्य समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है साहब कि ये अल्प विषय कसाय वाले होते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अल्पकालीन होती है। कसाय वृत्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, रागद्वेष इतने तीव्र नहीं होते हैं। तो क्या होगा, निश्चित रूप से युगलिक मर के देवगति में जाएंगे। जिनके विषय कसाय तीव्र ज्यादा होते हैं उनकी गति बिगड़ती है, लेकिन जिनके विषय कसाय इतने मंद होते हैं कि उनके ऊपर से देवगति होती है, वो बिगड़ता नहीं है साहब, और बहुत अच्छी सुख समृद्धि में रहते हैं। तो ये विशेषता है। आप देखिए ये चौरडिया जी, इसका नाम दिया है सुखम सुख। ये जो काल है इसको बताया है सुख प्लस सुख, मतलब सुख डबल है, दुगुना सुख है। सुख कम नहीं है, वहां पर इतना अच्छा ज्यादा सुख है। अब आपको लगेगा मनुष्य की हाइट जो है ना वो 3 कोस तक की ऊंचाई रहेगी। मतलब क्या हुआ, अभी महाविद्य में तो खाली लिमिटेड 500 धनुषी है, तो ये तो उससे भी 3 गुनी ज्यादा हो गई। और आयुष्य जो रहेगा वो 3 पल्योपम का आयुष्य रहेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए भाई साहब, आयुष्य 3 पल्योपम, लेकिन ये चौथा आरा जो है ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की टाइम लिमिट वाला है। इतना बड़ा काल है, लेकिन लोग पब्लिक तो करोड़ों अरबों खरबों की है, जनता तो है ना। क्यों है भाई साहब, कहां पर है ये मेहता जी? ये तो भगत अपने अयावत क्षेत्र में ही है। हाँ,
तो 5 भरत और 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों में जब जब ये पहला आरा आएगा उस समय अरबों खरबों के मनुष्यों की जनसंख्या होगी। कोई हम ना थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, ये है कि अब उनका आयुष्य बहुत लंबा रहेगा, 3 पल्लियों पर उनका रहेगा, और दुख का तो नाम निशान नहीं है, बस सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जब हम बोलते हैं लोगों को जनरल भाषा में, अरे वाह भाई वाह, इनके यहाँ तो सुख ही सुख है, बहुत सुख ही सुख चल रहा है, तो इसलिए इसका नामकरण किया है, सुख ही सुख है। जरा थोड़ी बात ध्यान से समझ लीजिए, ये नियति है, डेस्टिनी है, भवितव्यता जिसको बोलते हैं, कालिक भवितव्यता इस प्रकार की है कि लोगों का सुख ही सुख रहेगा, दुख का तो नाम निशान नहीं है। अब जब दुख कुछ नहीं है तो चिंता का सवाल क्या है? जब उनका कोई दुख का नाम निशान नहीं है तो फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है ऐसा? ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ का इतना लंबा काल, इतने लंबे काल के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। और देखिए, मैंने अभी कहा कि ये कल्प वृक्ष है, 10 जात के कल्प वृक्ष अलग अलग है। अब जो चाहे तब मिल जाता है, जब इच्छा हो कि सब मिल जाता है। कल्प नाम क्यों दिया है साहब? वृक्षों का ही आचार वैसा है। वृक्ष देवाधिष्ठित है, आप फिर उसमें मत जाना। वृक्ष तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते ही है ना, फिर क्या तकलीफ है? आपको पेड़ पौधों से फल फूल वगैरह, पानी भी, नारियल का हो तो पानी भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। तो ये कल्प वृक्ष है कि इंसान की इच्छा पूर्ति के वृक्ष है। हर मनुष्यों की जब जो इच्छा हो, आपको वस्त्र चाहिए मिल जाएगा, कपड़े लत्ते मिल जाएंगे, आभूषण दागिना मिल जाएगा, रहने का मकान घर मिल जाएगा सब। जब आप जाओ उन वृक्षों को नीचे तो वहां पर सब तैयार है, उपलब्ध है आपको। कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई, फिर तो सुख ही सुख रहेगा ना, फिर दुख किस बात का रहेगा? आज हमारे यहाँ पर कलयुग में लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए तो ज्यादा दुखी रहते हैं। अब वो आपके कर्म के अधीन है। मैंने क्या कहा है चौड़िया जी, यहाँ पुण्य पाप तो व्यक्तिगत है ना। शुभ कर्म उपार्जन करेंगे उसको हम पुण्य कहेंगे। तो ये तो कालिक व्यवस्था है, ये नियति है, डेस्टिनी है। काल को कोई पुण्य उपार्जन नहीं करना है, आराम को कोई अलग से पुण्य उपार्जन नहीं करना है। पुण्य हमको उपार्जन करना है, पुण्य हमारा है, व्यक्तिगत है। तो अब सबका वेरिएशन तो रहेगा कि नहीं रहेगा? सबके पुण्य भी तो एक तरीके नहीं है ना, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। वो अपनी अपनी कर्म व्यवस्था है, व्यक्तिगत कर्म व्यवस्था है। लेकिन बरोबर जो है एक काल के हिसाब से इक्वल व्यवस्था, मतलब सबकी 256 जो है फसलियां होगी, 3 कोष का उनका हाइट होगा, और इस 3-3 पल्लियोपम का जो है उनका आयुष्यमान होगा साहब। फिर जो है 49 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड होगा, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जिनको जो मिलेगा कम ज्यादा। अब ये है कि इतने 4 कूड़ा कूड़ी सागरोपम के लंबे काल के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। आप क्या करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, थोड़े थोड़े पॉइंट, फिर आप उसको विस्तार करके और फैला सकोगे, ज्यादा समझ सकोगे। मतलब क्या है इस विषय में मैंने सब बता दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इधर देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या समझाया, सब कुछ होते हुए भगवान नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप? जब भगवान ही नहीं होंगे ना तो आप धर्म आराधना करेंगे। भगवान का और धर्म का क्या संबंध है साहब? जब भगवान होंगे तो भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, तभी धर्म व्यवस्था चलेगी जनता में, लोगों में। अब धर्म क्या है पता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? साहिब जी, इस काल में सम्यक दर्शन किसी को नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं खड़ा होता है साहब।
जब भगवान नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, अब वो न तो आत्मा समझेंगे, न नौ तत्व समझेंगे, न कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने क्या बताया, धर्म आपका व्यक्तिगत है, और ये काल क्या है, काले की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब बात चल रही है। कालानुसारी ख्याल आएगा। अब उस समय जिसकी जो काल व्यवस्था है उस समय आएंगे। तो इस समय इस काल के अंदर भी लोग जन्म तो लेते ही है ना, जीवन तो जीते ही है ना, अरबों अरबों की जनसंख्या है। इस काल में कोई समचिति पैदा नहीं होता इसमें। भाई साहब, जब होना है तो महाविद्य है ना, फिर क्षेत्र तो अलग से महाविद्य तो है, ये वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, ये व्यवस्था वहां नहीं है। ये मैं क्या किस लिए बताऊं, नियति जन्य व्यवस्था है। तो नियति के आधार से जो चल रहा है वो आप समझिए, समझे कि नहीं। इस तरह से जब आप देखेंगे, अब देखिए साहब, आपको आश्चर्य लगेगा। जरा सोनिया नवीन भाई, आप क्या समझे, 3 दिन के बाद इनको भूख लगेगी। हर तीसरे दिन ये भोजन करेंगे, 3 दिन के बाद इनको भूख लगेगी, और जब लगेगी तो उनको रसोई तो बनानी नहीं है, कुछ करना तो है ही नहीं। कल्प वृक्ष के पास गए और सीधे ही उन्होंने हाथ फैलाया, अपनी तरफ से आहार के लिए मिल गए सब। लेकिन 3 दिन के बाद भी उनके भोजन के अंदर जो है कितना उनको मिलने वाला है, एक इतने से प्रमाण में थोड़ा सा मिल गया, भोजन कर लिया, बात पूरी हो गई। इतने आहार में उनकी तृप्ति हो गई, क्योंकि सात्विक आहार, शुद्ध आहार, गरिष्ठ आहार, रस वाला आहार, उनके शरीर की तृप्ति हो गई। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब इतना बड़ा शरीर है और इतने से आहार से उनका काम चल रहा है, तो फिर दुखी किस बात के होंगे। और इतना आहार भी उनको कल्पवृक्ष से मिल जाए। देखिए, ध्यान रखिए, औदारिक शरीर है और शरीर तो वैक्रिय नहीं है साहब। औदारिक है तो औदारिक की व्यवस्था तो रहेगी ना, आहार तो अनिवार्य रहेगा। मैं ये पूछता हूं आपको चौरिया जी, आहार कम करना पड़े ये अच्छा है, कि आहार ज्यादा और बार बार करना पड़े ये अच्छा है? मैं ही महाराज साहब इसी विषय में चिंतन कर रहा था कि आहार कम करना ठीक है, ज्यादा ठीक रहे। मैं ये बात आपसे पूछ रहा था। आपका शरीर बड़ा हो और फिर भी आहार कम मिले, और 3 दिन तक आहार करना ही न पड़े, बाद में आपका गाड़ी चलती रहे, तो ये तो बहुत बड़ी झंझट से मुक्त हो गए ना। अच्छा, शरीर तो औदारिक है, औदारिक शरीर के लिए हम हमेशा खाने पीने की झंझट में फंसे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते। अब किसी को कहा जाए चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, कौशल करो, वो पहले ही सोचेगा भाई खाने पीने की बात करो, बाद में ये सब होगा। आखिर पेट भरा हुआ रहेगा तब जाकर के मनुष्य कुछ करने के लिए सोचेगा, चिंतन मनन। अब पेट का ही खड्डा नहीं पूरा होगा तो क्या तो चिंतन करेगा, क्या मनन करेगा, क्या स्वाध्याय करेगा, क्या ध्यान करेगा, क्या कायोत्सर्ग। मनुष्य सबसे पहले देह चिंता से ऊपर उठना चाहिए, शरीर की चिंता से मुक्त होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, तभी जाकर के वो कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं। साहिब जी, उनका समय कैसे पास होता है? अंतराय कर्म इतना भारी होता है कि लोग देह चिंता में पड़े रहते हैं। भोगांतरा है ना, उपभोगांतरा है कि नहीं है, तो बेचारे देह की चिंता में ही पड़े रहते हैं। अब लाभांतराय सामने है, मिलता नहीं है। मोहनीय कर्म इच्छा तो करा देता है, आगे मिलता नहीं है तो क्या करेंगे, फिर वो उसी चिंता में घिरा हुआ रहता है, चिंता में घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या है, मोहनीय कर्म है, ध्यान रखिए, सबका अपना अपना मोहनीय कर्म है, सबका अपना अपना अंतराय कर्म है, सबके अपने अपने 8वें कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय सब है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको, उनकी विषय वासना कम है, उनका कसाय कम है, राग द्वेष के निमित्त ही कम है। क्या जरूर है इतना राग द्वेष करने की, जब 10 जात के कल्प वृक्ष आपको तब तैयार है, उपलब्ध है,
जब जो चाहो मिल गया, जब जो इच्छा हुई सब मिल गया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई। फिर उतना उनको राग द्वेष क्लेश कैसा है, लड़ने झगड़ने आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं? ऐसी व्यवस्था जो है ये पहले आर्य के अंदर है। आया ध्यान में आपको? और ये भी सिर्फ और सिर्फ भरत ऐरावत में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए माता जी, जो दिन रात की व्यवस्था है वो तो सब जगह पर है। इसमें भी पहले आर्य में सुखम सुखम में चार चोड़ा कुड़ा कुड़ी सागरों में दिन रात तो होना ही होना है। 24 घंटे का ही दिन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, बराबर चलेगा। आप कोई 24 घंटे के 25 घंटे कर नहीं सकते हो और 24 के कम करके 23-22 कुछ नहीं कर सकते हो। और ये व्यवस्था इस समय साइमल्टेनियसली महाविद्य में भी एज इट इज चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, महाविद्य में भी चल रही है। बस हाँ, आर्य की व्यवस्था महाविद्य में नहीं। इसलिए अभी आपने जो बोला सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, जिनको भी धर्म करना है, भगवान प्राप्त करने, मोक्ष में जाना है, उनको सुख से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको धर्म से ज्यादा मतलब है। ऐसी आत्माएं वो देवगति ये महाविद्य में जाकर के जन्म लेंगे। जब धर्म की आपकी रस रुचि है, वो संज्ञा आपकी है, तो फिर वो जीव सीधे ही महाविद्य में जाएंगे। फिर क्यों इधर आएंगे? क्या लेना देना है उनको? साहिब जी वहाँ कुछ करने को ही नहीं है, तो उनका समय इतना लंबा समय कैसे पास होता है? कुछ करना ही नहीं है। सब कुछ करना है उनको, खाली धर्म नहीं करना है ना। जीवन की प्रवृत्ति तो है कि नहीं? आज अमेरिका में चले जाओ, धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा है क्या? जीवन व्यवस्था तो उनकी भी है। आज चले जाओ दुनिया के कई देशों में जहां धर्म और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। चाइना में क्या देख रहे हो आप? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में, चाइना में है। कहाँ धर्म है वहां पर, कहाँ भगवान है वहां पर, उनको क्या? लेकिन दिन रात उनको काम है, प्रवृत्ति है, जीवन है, चल रहा है, व्यवहार है, बाकी की सारी व्यवस्था चल रही है। जन्म मरण चल रहा है, जीवन चल रहा है। ये तो कॉमन चीज सब जगह रहने वाली है, चाहे महाविद्य हो, चाहे भरत ऐरावत हो, चाहे आर्य हो, चाहे नहीं हो। कॉमन चीजें सब जगह पर एक सरीकी रहती हैं। हाँ, आपको विशेष रूप से धर्म की चिंता है, आपको विशेष रूप से भगवान चाहिए, आपको विशेष रूप से अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये तो ठीक है, पहले आ रहा है, सुख भोग लोगे, बस यहाँ सब कुछ मिलता है, खाओ पियो मजा करो, सुख संपत्ति से जीवन जी लोगे। और क्या करेंगे आप? लोगों तो यही तो चाहिए। आज भी चले जाओ 90% लोगों को पूछो क्या चाहिए भाई, हमको तो सुख संपत्ति चाहिए, बस बात बहुत हो गई, हमारा काम पूरा हो गया, हमको सुख संपत्ति मिल गई, बहुत हो गया, उनको इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? धर्म चाहिए, भगवान चाहिए, आत्म कल्याण करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो फिर ऐसे आर्य में आके जन्म लेना ही नहीं देना। भरत सर, तब हाँ जी, नहीं तब जब पहले आर्य में राजा प्रजा या छोटे बड़े की व्यवस्था होती थी या नहीं? राजा प्रजा, ठीक है ना, कोई राजा कोई प्रजा तो सभी है ही है। हाँ, प्रजा तो राजा, ज्यूरिडिक्शन सिस्टम ही नहीं है, इतने झगड़े ही नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, मारामारी नहीं है, कसाय नहीं है, विषय वासना नहीं है इतनी ज्यादा, रेप के कोई केस होते ही नहीं है। क्या करेंगे राजा? क्या करेगा? ज्यूरिडिक्शन क्या करेगा? न्याय की व्यवस्था को क्या जरूर है? उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत घूमने फिरने की भी ज्यादा रहती थी, घूमते फिरने की आजादी है, कोई चिंता नहीं है। आप ये मत सोचिए साहब, जब दुख का प्रमाण कम है, अब देखिए, अब यहां से आप नीचे उतर गए,
ये दूसरा आरा आ गया था। अब दूसरे आरे के अंदर जो यहाँ मल्टीपल सुख था ना, अब ये सिंगल होकर के जो डबल सुख था पहले आरे में, सेकंड आरे में वो आधा हो गया। ये आरों की व्यवस्था के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे पुण्य पाप के हिसाब से नहीं। तो ये जो व्यवस्था वहां की है, आप जैसे ये कितना 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपन था, ये अब घट करके आते आते यहाँ पर जो है, अब आपने यहाँ प्रवेश किया, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपन। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल कम हो गया, इतना छोटा हो गया, और यहां पर जैसे आए तो इधर आपका सुख आधा हो गया। हाँ जी, कल्प वृक्ष तो है यहाँ पर, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। अब प्रभाव परिणाम में, प्रमाण में कम हो गया। वहां पर क्या था, 24 घंटे जब जितना मांगो मिल जाएगा। अब यहाँ लिमिटेशन आ जाएंगे, थोड़ा कम मिलेगा, ख्याल है, थोड़ा डिले होता जाएगा, थोड़ा मिलेगा तो सही लेकिन कम होता जाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ, ये जरूर समझिए, यहाँ युगलिक है, अब यहाँ भी सब युगलिक ही पैदा होंगे। मैंने अभी आपको कहा युगलिक मतलब ट्विंस ही पैदा होंगे, एक साथ में दोनों, एक लड़का एक लड़की ही पैदा, और वो बड़ा है और लास्ट में आपको 6 महीने के बाद मृत्यु प्राप्त करके जाना है, तब एक संतान एक युगल के रूप में पैदा होगा। जन्म तो हो गई वहां पर भी, और इस जन्म के अंदर अब उनके पास प्रेगनेंसी पीरियड जो है 64 डेज का आ गया। तो पहले में आपने देखा था कितना था, 49 डेज का था यहाँ पर। अब वो जो है आपका घट करके यहाँ पर 64 डेज का है, वहां बढ़ करके आया। काल कम हो रहा है और बढ़ रहा है, समझे कि नहीं? दोनों बात देखिए। अब इस आरे के अंदर जो है पहले की अपेक्षा सुख तो कम है, लेकिन अब यहाँ पर जो है मनुष्य की अवगाहना जो है हाइट, ये यहाँ पर 3 कोस थी, वो यहाँ पर 2 कोस रह गई। प्रमाण देखिए आप, यहाँ पर जो मैंने कहा था 3 पल्योपम का आयुष्य था, अब वो यहाँ पर 2 पल्योपम का आयुष्य हो गया। क्यों हो गया भाई साहब, क्या बात है? जैन साहब बोलिए, क्या कारण है? हाँ बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ, क्योंकि सब कुछ घट रहा है हमारा, किसलिए घटेगा? अवसर को नहीं अरे घट रहा है, बढ़ रहा नहीं है, घट रहा है। घटता जा रहा है सब कुछ। हाँ जी, अवसर्पिणी का मतलब है घटता घटता जाए, कम 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 होता जाए। तो जो प्रमाण में कम होता जाएगा, तो ये जो यहाँ पर जितना 3 कोड़ा पल्योपम का था, ये 2 पल्यम का हो, 2 कोस की हाइट थी, वो यहाँ पर 3 कोस की हाइट थी, वो 2 कोस की हो गई सब। ये हाइट भी घटती जा रही है, सब कुछ घटना है। जब ये अवसर्पिणी काल है तो इसका मतलब ही है घटना, और इसका अपोजिट टाइम जब सामने दूसरा उत्सर्पिणी काल आएगा तो बढ़ेगा वापिस। ये चक्र है ना, चक्र मतलब क्या है? एक ऐसी साइकिल है, बरोबर चलती रहेगी साहब। ये टाइम साइकिल है, तो टाइम साइकिल के अंदर सब चीज आपकी वापिस जो है रिवाइज होते होते घटती जाएगी, फिर वापिस बढ़ती जाएगी, फिर घटती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसे टाइम साइकिल, एक काल चक्र की व्यवस्था है। और मैंने पहले आपको कहा है कि इसके अंदर किसी को करने की व्यवस्था नहीं है, कोई कर नहीं रहा है, कालिक नियति है ये। तो कालिक नियति के हिसाब से बराबर चलता रहेगा, बराबर व्यवस्था होती रहेगी।
आपको कुछ नहीं करनी है कि कोई मानव निर्मित नहीं है ऐसा, मनुष्य ने निर्माण करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है ऐसा मत समझिए, बिल्कुल अलग बात है। तो ये जो व्यवस्था है, अब इसके अंदर चलते 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 जब आप आ रहे हो, अब ये जो है हाइट घट गई, ये जो हाइट यहाँ 256 की थी वो 156 128 की रह गई। तो ये पसलियां जो हमारी है वो जब आधी हो गई तो हाइट का आधार तो इसी पर है। पसलियां क्या है? स्कैटल, जिसको हम कहते हैं बोन का स्ट्रक्चर। जो बोन का स्ट्रक्चर हमारा पूरा है वो इस प्रकार का है, तो इसमें डबल था, अब वो आधा हो गया, तो हाइट वैसे ही घट जाएगी। अब ये व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर क्या मैंने बताया था आपको, 3 दिन के बाद एक बार आहार लेते थे, अब यहाँ 2 दिन के बाद आहार लेंगे। अब जब 2 दिन के बाद एक बार आहार लेंगे तो आहार का प्रमाण कितना बढ़ जाएगा। आज जिसको बेर बोलते ना, बेरी बेरी जिसको आप बेर बोलते हो, इतना आहार रहेगा। मतलब पहले आरे से 3 गुना 4 गुना बड़ा हो गया। ख्याल आया? आहार प्रमाण में बढ़ गया, लेकिन अब 2 दिन में लेंगे। कालमान वहां पर 3 दिन में एक बार भूख लगती थी, इधर दूसरे दिन भूख लगेगी, 2 दिन ही चलेगा। तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ की, ये कालिक व्यवस्था है। मनुष्य होंगे, लाखों करोड़ों की जनसंख्या होगी, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होंगे, आपको घर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, दागिने आभूषण मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा। जरूर है कि प्रमाण थोड़ा घट जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था आपकी बरोबर चलेगी। यहाँ से ये आपका काल जो चलते 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 जो आ रहा है, यहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो ये यहाँ तक पहुँचने का आपका काल कितना घटता जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि पल्योपन भी असंख्य वर्षों का होता है, ना नहीं है, पल्योपन भी असंख्य वर्षों का हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर सब कुछ घटता जाएगा। अब काल चलता रहेगा, लोगों की हानि होगी। साहब क्या क्या घटेगा? बल घटेगा, शक्ति एनर्जी कम होगी, बुद्धि कम होगी, ज्ञान दशा कम होती जाएगी, आयुष्य घटता जाएगा, शरीर की शक्तियां घटती जाएगी। साहब अवसर पीढ़ी है, देखो काल की असर में तो सबको आना ही आना है। आज हम सब जीवन जी रहे हैं, आप विदेशों में, यूएस में हो, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, लेकिन एक असर तो सबको एक तरह की है। तो ये पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर काल के हिसाब से चलता जा रहा है सब। अब क्या होगा? अब आप इसके बाद और नीचे उतरते जाएंगे साहब, नीचे उतरते उतरते अब यहाँ पर आएंगे साहब, तो ये तीसरा आ रहा है। अब तीसरे आरे में आते आते आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर सुख है, ध्यान दीजिए, तो ये सुख आपका और घटते घटते जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो सुख के साथ में दुख भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ सुख तो है ही, हाँ जी। अब क्या लग रहा है आपको? सुख के साथ में दुख भी मिल गया। तो 50-50 समझ लो, या 60-40 समझ लो, या 70-30 समझ लो, सबके लिए थोड़ा बहुत अलग अलग परसेंटेज हो जाएगा। ख्याल है? अगर हम इसको इतने प्रमाण में समझते हैं कि अभी भी सुख जो है, जितनी शुरुआत के काल में तो यहाँ 70 है और यहाँ 30 है, यहाँ आते आते 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, यहाँ आते आते ये 50% हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। अभी तीसरा आ रहा ही चल रहा है। पहले में क्या था? मल्टीपल डबल सुख था, और वो घट करके दूसरे में आते आते और कम हो गया।
चतुसरे में आते आते इतने प्रमाण में कम हो गया, अब कल यहाँ और कम होगा और कम होगा। ऐसे दुख आता है ना जीवन में। मैं आपको ये पूछता हूँ चोरिया जी, बोलिए साहब, सुख होना ही अच्छा है कि दुख भी थोड़ा बहुत आना चाहिए? थोड़ा दुख भी आना चाहिए बीच बीच में। आना चाहिए क्या? तो फिर यही अच्छा है हमारे जीवन। अब यहाँ सुख इतना मल्टीपल था, इतना ज्यादा था, यहाँ दुख इतना ज्यादा है। अब उस हिसाब से आप समझिए। देखिए ये सब आप सुनकर राजी हो गए, लेकिन आप ये देखिए यहाँ भी भगवान नहीं होते हैं और यहाँ भी धर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सब युगलिक होते रहेंगे। चलिए अब आप गिनती करिए, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इधर 3 कोड़ा कोड़ी, कितना हुआ? 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। न धर्म है न भगवान है, ना कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई मोक्ष में जा सकते हैं, ना कोई आत्मा का कल्याण हो सकता है, कुछ। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान दीजिए, पहले वो अवसर्पिणी काल ही सिर्फ जो है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है ही 10 कोड़ा कोड़ी। अभी 2 आरे में 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीत गए। मतलब क्या हुआ? आधे से ज्यादा बीत गया। और आधे से ज्यादा बीत करके भी भगवान नहीं, धर्म नहीं। हाँ ये जरूर है कि सुख जरूर है। तो कितने लोगों को सुख की आवश्यकता है, कितने लोगों को धर्म की आवश्यकता है? बोलिए जैन साहब, आपको 2 में से चॉइस करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे आप? धर्म की भी आवश्यकता है। अब मैं आपको चॉइस पूछ रहा हूँ, आपको सुख ज्यादा चाहिए कि धर्म ज्यादा चाहिए? धर्म ज्यादा चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप तो सबको राजी कर देंगे बोल के। लेकिन आज असल में वास्तव में तो पूछा जाए ना, तो सुख वाले ही 99% मिलेंगे। सुख ही सुख चाहिए, लेकिन हाँ सुख ही सुख चाहिए साहब। सुख की इच्छा वाले 99 मिलेंगे, धर्म की इच्छा वाले केवल आप जैन साहब अकेले रह जाओगे फिर। तो ऐसा तो होना ही होगा। ये कालिक व्यवस्था है, अब काल के अधीन है। चलिए आ गए हम तीसरे आर्य में आए, ये प्रमाण घट गया। पहला कितना था चोटिया जी? 4। दूसरा कितना रहा था? 3। और ये हो गया 2 कोड़ा कोड़ी। 2 कोड़ा सा। हाँ जी, क्यों हो गया? 4 3 2 ये क्यों हो गया? क्या बात है, कारण क्या है? दीपिका बहन बोलिए। हर चीज डिक्रीजिंग हो रही है, क्योंकि हमारा शायद ये घटते हुए क्रम में चल रहा है। अवसर्पिणी है, अवसर्पिणी काल खंड के अंदर कम 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 होता जा रहा है, घटता 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 जा रहा है। ये विशेषता है इसकी। जब इतना घट रहा है, इतना कम होता जा रहा है, तो फिर सब कुछ घटेगा ना। सुख भी घटता जा रहा है, शक्ति भी घटती जा रही है, बुद्धि भी घटती जा रही है, बल वगैरह घटता जा रहा है, संपत्ति समृद्धि घटती जा रही है। हाँ ये जरूर है, यहाँ पर भी युगलिक काल है, यहाँ पर भी 10 कल्प वृक्ष है तो सही ना थोड़ी है, लेकिन बहुत घट गए। पहले आर्य दूसरे आर्य से लेकर इनका प्रमाण घटता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे साहब, इधर भी भगवान नहीं है और धर्म नहीं है, इन दोनों के अंदर भी अभी कुछ भी नहीं है। भगवान और धर्म इधर भी घट गए बिल्कुल। चलिए कल्प वृक्ष तो है ही 10 प्रकार के, हाँ ये है कि उनका प्रमाण कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आते आते जीवन में दुख थोड़ा सा बढ़ रहा है, ख्याल है कि नहीं? अब क्या देख रहे हैं, ये 256 फसलियां थी, दूसरे में 128 रहे, तीसरे में आते सिर्फ आपको 64 रहेगी। तो हाइट कितनी घट गई?
हाइट का प्रमाण जो है वो घटते घटते कितना रह जाएगा साहब? 1 कोष का ही शरीर बचेगा। ये 1 कोष का शरीर रहेगा, 1 पल्योपम का ही आयुष्य बचेगा। 1 पल्योपम के अंदर भी जो है आयुष्य आपका आता जाएगा। अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये प्रमाण घट करके यहाँ आते आते हर दिन 1 दिन के अंतर में आहार की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कालमान की नियति है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। तो ये व्यवस्था है यहाँ की। अब कालमान घटता जाएगा, घटते घटते जब आ गए यहाँ पर आप, तो वो 1 दिन के बाद उसको आहार प्राप्त करेगा। अब प्रेगनेंसी के दिन बढ़ गए साहब, प्रेगनेंसी के दिन इसके अंदर आ जाएंगे 79 डेज। ये प्रमाण आपका बढ़ता जा रहा है साहब। अब ये जो काल जिस तरह से चल रहा है, कालिक व्यवस्था देखिए साहब, अभी भी लोगों की विषय कसाय परसेंटेज में कम है। मतलब ये आज हम जितने विषय कसाय के अंदर लंबे कर्म बांध लेंगे, उतने ये नहीं बांधेंगे, क्योंकि उनके कसाय कम है, बहुत पतले कसाय। वासना, विषय वासना भी बहुत कम है। बस 1 युगल पैदा होगा, जीवन प्रक्रिया उसी प्रकार की चलती रहेगी। जिस तरह से जो है अब इतनी लंबी कालिक व्यवस्था, इधर देखिए साहब, मैं अब चौड़िया जी गिनती करिए, 4 और 3 7 और ये 2 कोड़ा कोड़ी 9, तो यही हो गए साहब। 9 चला, और है कितना? 10 टोटल ही जो है अवसर पीढ़ी खाली 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी। अब 10 कोड़ा कोड़ी में से 9 कोड़ा कोड़ी तो बिना धर्म के, बिना भगवान के चले गए, बीत गए। आपको याद आ रहा है कि आप इस काल में गए थे, रहे थे, कुछ आपको पता चल रहा है? क्या याद आएगा साहब? हमको कल का खाया हुआ याद नहीं आता है, तो इतना लंबा इतिहास भूतकाल कहां से याद आएगा? इतना लंबा काल कहां से याद आएगा? इतना काल चल रहा है। अब ये चलते 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 अब आप इसमें यहां से यहां तक आए साहब। ये मैं खाली आपको इतना सा थोड़ा सा अलग से बताने वाला हूं। ये मतलब तीसरे आरे का जो है लास्ट पोर्शन जो है, इतना सा काल हमको ये व्यवस्था अलग होती जा रही है। लेकिन जैन ये सब नवीन भाई इधर देखिए आप, अब क्या होगा कि इधर आते आते अब लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्लेश कसाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर उनको जो है जुरिडिक्शन सिस्टम की व्यवस्था जरूरी लग जाएगी। अब आते आते वो कहेंगे भाई अब कोई राजा लाओ, कोई न्याय कर सके, ऐसा कोई चाहिए साहब। तो वो बड़ी व्यवस्था है, उनके लिए क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, सब ये देखिए आप। लेकिन पहले आपको मैंने ये समझा दिया, इतने लंबे काल तक बिना भगवान के, बिना धर्म के ये जो व्यवस्था चलेगी, इतना बड़ा काल बीत रहा है। और ऐसे तो काल चक्र भूतकाल में अनंत बार बीत गए, अनंत बार आ गए। चलिए साहब, पूछिए, बोलिए साहब, क्या प्रश्न करना है? हाँ जी बोलिए। कल्पवृक्ष होते हैं, ये भी एकेंद्रीय जीवी होते हैं? हाँ, सब रहते हैं, संसार के जीव तो सब है ना। जीव सृष्टि के लिए कोई नाम नहीं है साहब, सब प्रकार के। नहीं, ये कल्पवृक्ष भी एकेंद्रीय जीवी होते हैं क्या, या कोई और दूसरे तरीके के होते हैं? वृक्ष तो होते ही हैं, पृथ्वी का वनस्पति काय के वृक्ष है, लेकिन कहते ना देवाधिष्ठित वृक्ष है। क्या कुछ देवताओं के अधिष्ठित वृक्ष होते हैं, तब जाकर के उनसे उनकी युगलिकों की इच्छाएं पूरी होती है। बड़ा अच्छा काल है ना, तब तो देवाधिष्ठित देव, नहीं तो मकान कौन देगा, आभूषण कौन देगा, ये थोड़ी कोई वृक्ष दे देंगे। ये बात है। हाँ बोलिए छोड़िए। हाँ महाराज साहब, ये पूछ रहा है कि जब उनका शरीर का प्रमाण 3 कोष का है,
तो वो लोग क्या मतलब घर में रहते या मतलब खुले आकाश में रहते थे? क्यों बड़े घर बनाएंगे? आज आपकी हाइट के हिसाब से आपके घर बने तो वो समय उस हाइट के वहां घर बनते थे। अभी आज महाविद्य में क्या करेंगे? खुले आकाश में रहेंगे क्या? महाविद्य में आज उनकी हाइट बहुत है, 500 धनुष की काया तो है, उस हिसाब से बनेगा और क्या होगा। अच्छा महाराज साहब, उस काल में आप फरमा रहे हैं कि विषय वासना राग द्वेष बहुत कम रहेंगे, तो धर्म भी तो कम होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई आज जैसे अपने समाई टमाई धर्म साधना कर पा रहे हैं, उस काल में वो नहीं होगा। तो है ही नहीं ना, धर्म ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। भगवान होंगे तब वो धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ। अब भगवान नहीं है तो धर्म की स्थापना ही कहाँ होगी? सामायिक होने की बात ही नहीं है कुछ। सही बात। लेकिन एक बात जरूर समझिए साहब, जब धर्म इतना नहीं है तो सामने इतना पाप भी तो नहीं है ना। हाँ, वो भी देखिए ना, भारी पाप भी तो नहीं है। ये कितना बड़ा फायदा है। हाँ बोलिए मीना बेन। The dinosaurs were in what period? The dinosaurs were in what period? Dinosaur and everything is living, no doubt. In They what are period? there. And other fields are there. They have their life, they have their everything, you see, they have their even the lions, tigers, everything. 84 लाख जीव योनि है ना, तो सबकी लाइफस्टाइल तो चल रही, लाइफ साइकिल सबकी चल रही है। In what era was that? Oh, in every era, everywhere. बोलिए उमेश जी। गुरुदेव, अगर इतनी 3 कोस की हाइट होगी, 3 कोस की हाइट होगी तो गुरुदेव जो घर बड़े होंगे तो इनकी पॉपुलेशन भी कम होगी जी फिर। हाँ बिल्कुल सही बात। आज की अपेक्षा तो पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ जी नवीन भाई बोलिए। वैसे आभूषण कपड़े वगैरह की जरूरत उस टाइम जरूरत के हिसाब से होती या शौक के हिसाब से? नहीं, जरूरियात के हिसाब से। ये शौक आज का आ गया है, इच्छाएं आज आपकी आ गई है, अपने शरीर ढकना है, बस शरीर के जरूरियात के हिसाब से रखते हैं। तो शौक के हिसाब से तो फिर इकट्ठा हो जाएगा, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए दीपिका बहन कितने सब भर के बैठे हैं, देखो। हाँ बोलिए दीपिका बहन। एक प्रश्न और है महाराज साहब, एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए बोलिए। 5वीं गति का कोई ख्याल ही नहीं था उस टाइम में किसी को। 5वीं गति, मोक्ष गति का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि धर्म था। अभी धर्म नहीं है ना, भगवान नहीं है ना, तो हम मोक्ष की बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू। मोक्ष की बात जब धर्म आएगा, वो भगवान आएंगे तब मोक्ष की बात है। तो इसका मतलब है दुख आता है तो धर्म आता है। खाली युगलिक होंगे, सब देवलोक में चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर देव गति में जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, देव गति में जाएंगे। अगर कसाय ज्यादा हो, विषय वासना ज्यादा हो तो भव बिगड़ेंगे ना। फिर मनुष्य गति या फिर तिर्यन गति, फिर नरक गति, तो बढ़ेगा, बाद में सब बढ़ेगा। अभी आ रहे हैं ना, आगे उतर रहे, नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे उतरते आप देखना, फिर सब बढ़ेगा सब। थैंक यू। हाँ जी बोलिए दीपिका बहन। तो पहले आ रहा है सुखम, तो इसमें क्या युगलिक मनुष्यों के प्रगति नहीं होता है? पहले आ फिर से बोलिए, मेरा हैवी रेन साउथ साइड। पहले आरे में हमारे साथ युगलिकों में क्या उनकी पाप प्रकृति का उदय नहीं होता है? हाँ जी, पाप प्रवृत्ति के उदय वाले फिर दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। अन्य क्षेत्र बहुत है, दूसरे क्षेत्र भी बहुत है, वो वहां पैदा होंगे ना। ये हम खाली भरत ऐरावत क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। पहले ये ध्यान में लो, क्षेत्र और काल क्षेत्र क्या है? क्षेत्रानुसारी काल है, कालानुसारी क्षेत्र है, दो ही व्यवस्था है। हाँ जी जैन साहब बोलिए।
महाराज साहब 90% पीरियड तो ये 3 आरों में चला गया, बाकी तो 10% बचा। इसका मतलब जो है सारा सुख वही करिए। हाँ बरोबर है, जितना बचा है उसमें अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कल क्लास में कि आगे कितने बचा है, उसमें क्या हो रहा है। अब ये यहाँ पर तो सारा सुख ही सुख है। पहला दूसरा तीसरा आना, तीसरे आरे तक आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। टाइम जल्दी पूरा हो जाता है, मैं क्या करूं बताइए। करेंगे आगे बात, कल करेंगे। बोलिए विभा बहन जी। महाराज साहब उस पहले दूसरे और तीसरे आरे में धर्म नहीं है। अभी हमें यहाँ धर्म है, पर केवल ज्ञान यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, तो कितना फर्क होता है? ज्यादा आप आगे का पूरा सुन लोगे फिर समझना है। अभी चौथा आ रहा, फिर पांचवा आ रहा, फिर छठा आ रहा, फिर बावने क्षेत्र। थोड़ा धैर्य रखिए, एक के बाद सब सुनेंगे, आपको जरूर ख्याल आएगा। हाँ प्रवीण जी बोलिए। साहिब जी, अब जो ज्ञान जो अब है इस समय, जो इस काल में है, जो पहले के काल में कैसा था? ज्ञान ज्यादा था या कम था? अभी ज्यादा ज्ञान या कम ज्यादा किसको कहना? धर्म का ज्ञान होवे तो की बात है। उनका जीवन व्यवहार का ज्ञान उनको बहुत अच्छा है, जीवन व्यवहार चलाते थे। अब आप ये बोलेंगे स्मार्ट मोबाइल था कि नहीं था, चलाते थे कि नहीं था, वो उससे मतलब नहीं है। क्या ले, जीवन व्यवहार का ज्ञान सबका जो जिस प्रकार का था चलाते थे, करते थे। हाँ जी धर्मलाल। नमो नमो अरियंताणु। जैसे पहले दो बल भी ज्यादा था, बुद्धि भी ज्यादा थी, लेकिन धर्म था ही नहीं, उसका फायदा क्या हुआ फिर? तो क्या फायदा, क्या करना है आपको, और कौन सा फायदा चाहिए? ये घटता जाएगा वापस। अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ये घटता जाएगा। ये काल व्यवस्था है ना पूरी असेंडिंग डिसेंडिंग की। एक बार पूरा काल चक्र समझ लो, फिर आपको जरूर ख्याल आ जाएगा। चलिए दूसरी क्लास में चल रहे हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसागुणम, ऐसु पंच नमुकारो सर्वपापनाशम, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जन्मधर्मोऽस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सामंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहुलोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयति शासनं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। काल में